अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के द्वारा अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव है, वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि तीनों काल पूर्ण वितराग स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त इंद्रिय जनित ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है,
ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही हमारा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि 9 कर्मों से भी रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग देश भाव कर्मों से भी रहित है। इस प्रकार द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं इस विश्व में एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्मान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान
द्रव दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का बोल है 950वें नंबर का बोल है, पेज नंबर 215 नंबर के पेज पर यह बोल है। आप लोग भी पुस्तक निकाल लीजिए, मैं यहाँ पर पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। कारण शुद्ध पर्याय में उत्पाद व्यय नहीं है, वह वर्तमान रूप है। यदि यह एक धारा रूप कारण शुद्ध पर्याय आत्मा के साथ त्रिकाल ना हो तो स्वभाव की शक्ति और उसका एक रूप पूर्ण वर्तमान उन दोनों के अभेद रूप एक परम परिणामिक भाव सिद्ध नहीं होता। और यदि इस पर्याय का अनुभव हो तब तो बंध मोक्ष आदि व्यवहार भी नहीं होता, व्यवहार भी नहीं रहेगा। इसके आश्रय से मोक्ष प्रकट होता है, वह मोक्ष कार्य है। और यह पर्याय तो त्रिकाल कारण रूप से वर्तती है। यह परम पारिणामिक भाव की पर्याय पूजित है, आश्रय करने योग्य है। और वो मुनराज ने वस्तु के स्वभाव को प्रकट करके रखा है। इतनी सूक्ष्म चर्चा हमारे ग्रंथों में विद्यमान है। समझ में आया? मुनराज पदम प्रमथधारी देवादि आचार्य अमृतचंद देव कुंद कुंद आचार्य देवादिक ने वस्तु स्वरूप को इतना प्रकट समझा दिया है। अगर वह व्यक्ति समझना चाहता है तो सारा अंदर का वैभव वह जान सकता है। समझ में आया भैया? ऐसा नहीं है कि भाई साहब आत्मा को जानना बहुत कठिन है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। समझ नहीं आया? आचार्य भगवंतों ने, अरिहंत परमात्मा ने हमारे ऊपर बहुत उपकार किया है। समझ नहीं आया? लेकिन हमें अपने आत्मा की रुचि नहीं होने से हमें यह चर्चा बहुत कठिन लगती है। जब आपकी आत्मा में, आपकी पर्याय में अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की रुचि जब विद्यमान हो जाएगी तब ये बातें आपको सब सरल लगने लग जाएंगी। हमने आप लेकिन हमारी वर्तमान पर्याय में पंच इंद्रिय विषय भोगों की शरीर आदि पर पदार्थों की रुचि विद्यमान है, इसीलिए हमें ये सारी बातें बहुत कठिन लगती हैं। और जहाँ तक ये कारण शुद्ध पर्याय की बात है, ये भाई साहब ये आपको सुनने को भी कम मिलेगी। बहुत से लोगों ने तो सुनी ही नहीं होगी। सोनगढ़ के मार्ग पे चलने वाले कुछ विद्वान ही कारण शुद्ध पर्याय पे कभी कभी बोलते मिलेंगे आपको। अन्य जो है काय समय दिगंबर में तो ये चर्चा ही नहीं है कारण शुद्ध पर्याय की। समझ में आगे भाई साहब? ये तो पूज्य गुरुदेव श्री का ऐसा प्रताप हुआ है, उन्होंने 3 बातों पर बहुत ही बल दिया है। एक अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो तीनों काल विद्यमान वस्तु है, शुद्ध है, जो हमारे सम्यक दर्शन का विषय है। दूसरा प्रति समय जो है पर्याय क्रमबद्ध में होती है, क्रम नियमित है। प्रत्येक द्रव्य की पर्याय अपने स्वयं काल में होती है, उसे कोई भी आगे पीछे कर सकता नहीं है। ऐसी क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा उन्होंने की। तीसरी चर्चा कारण शुद्ध पर्याय की। 2 चर्चाएं तो आपको सुनने को बहुत मिलती हैं।
कि अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो परम पारणामिक भाव से भी स्थित है। 5 भाव लिए ना, 4 भाव पर्याय रूप और एक द्रव्य रूप है। औदैहिक, औपसमिक, 6 औपसमिक, 6 भाव पर्याय रूप है और परम पारणामिक भाव अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, वह द्रव्य रूप है। समझ गए आप? 2 चर्चाएं आपको मुख्य रूप से तो मिलती ही हैं। सम्यक दर्शन का विषय अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि निश्चय नय का विषय है, समझ गए आप? और हर समय द्रव्य का हर समय परिणमन चेतन अचेतन सभी द्रव्यों में हो रहा है। ऐसा आचार्य कुंद देव ने सर्व सिद्धि ज्ञान अधिकार समय सार के अंदर 308वें नंबर की गाथा में लिखा है। चाहे जीव हो चाहे अजीव हो, सारे द्रव्यों का परिणमन उनके स्वयं काल में हो रहा है। क्रमबद्ध क्रम नियमित, ये 2 चीजें कुछ गुरुदेव श्री ने बड़ी मुख्यता से की। कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा भी उन्होंने बहुत की है, लेकिन इतनी मतलब हाईलाइट नहीं हो पाई। उन्होंने तो की है, नियम सार की ग्रंथ में है, उसकी चर्चा 3 नंबर की गाथा में आई है। 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, समझ गए आप? सब विद्यमान है। नियम सार है नहीं, नियम यानी नियम से करने योग्य कार्य। क्या नियम से करने योग्य कार्य है आत्मा के लिए? अपने पर्याय क्या भाई साहब? भाई नियम सार, नियम से करने योग्य कार्य आत्मा के लिए। नियम से करने योग्य कार्य क्या है? अपनी आत्मा में निराश। शरीर आदि पर द्रव्य जो है उनका तो आत्मा कुछ कर नहीं सकता है, एक बात। और मूल आदेश के परिणाम तो अनादिकाल से हो ही रहे हैं पर्याय में, उनकी भी करने की बात छोड़ दो। तीसरी बात आती है कि शुद्ध रत्नात्रय, क्या नियम सारे हैं? नियम से करने योग्य कार्य, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय प्रकट करना, इसी का नाम नियम सार है। क्या भाई? 3 नंबर की गाथा में समझ नहीं आ भैया? थोड़ा समय निकालिए। बड़ी सुंदर सुंदर चर्चाएं हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है। प्रत्येक आत्मा का कर्तव्य क्या है? कि अपनी आत्मा में, अपनी पर्याय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय को प्रकट करे, रागादिक परिणामों का अभाव करे। क्या करे भाई साहब? ये प्रत्येक आत्मा का कर्तव्य है, समझ नहीं आप? और वह नियम रूपी जो कार्य होगा उसका कारण भी होगा कि नहीं होगा? आगे बात समझ में भैया? नियम रूप कार्य का नियम रूप कारण भी विद्यमान है। अगर नियम रूप कारण ना हो तो नियम रूपी कार्य भी हो सकता नहीं है। इतनी बात हमको समझना चाहिए। क्या आचार्य भगवंत मुनिराज अर्यंत परमात्मा आदि हमसे क्या करने के लिए कहते हैं? क्या करना? क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न हैं और रागादिक परिणतियां तो अनादिकाल से पर्याय में हो ही रही हैं, उनकी करने की बात क्यों कहेंगी? बात समझ में आ रही भैया? पंच परमेश्वरी हैं, आचार्य भगवंत हैं, मुनिराज हैं। शरीर की क्रिया की तो करने की बात कहेंगे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करने रहने वाला, यही कि दोनों द्रव्य भिन्न भिन्न है। अच्छा, और राग का परिणाम करने के लिए भी क्यों कहेंगे भी? वो तो तुम्हारी पर्याय में अनादिकाल से हो ही रहा है। समझ में आए? तो क्या करने की बात करते हैं भगवान? अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय प्रकट करना।
जब ये नियम रूपी कार्य है तो इसका नियम रूपी कारण भी तो होना चाहिए ना। बिना कारण के कार्य होता है क्या? अगर हमें कुछ आप दूध मीठा पीना है तो दूध मीठा पीना है तो मीठी वस्तु होगी तभी तो मीठा पी पाओगे। सही बात हैं? हर बात समझ में तो कारण भी तो होना चाहिए ना। हमारे अरिहंत परमात्मा है, साधु परमेष्टि हैं, उनकी पर्याय में नियम से काय समय रत्नात्रय रूपी पर्याय चल रही है। चल रही है कि नहीं चल रही है? बोलो, निर्मल पर्याय चल रही है कि नहीं चल रही है? नहीं चल रही है तो भाई साहब उन्हें नमस्कार किस बात के लिए करते हो आपने? नमस्कार जितना भी व्यवहार होता है वह व्यवहार किसके ऊपर से चलता है? स्वभाव से तो प्रत्येक आत्मा भगवान ही है ना। अगर आत्मा स्वभाव से भगवान ना होता, कारण रूप से ना होता, तो पर्याय में कार्य भगवान की प्राप्ति आपको हो सकती थी क्या? नहीं है तो फिर आप माला क्यों जपते हो? क्या पंच परमेष्टि की माला क्यों जपते हो भाई साहब? जब पंच परमेष्टि नहीं है तो फिर माला जपने से, उनकी पूजा करने से भी क्या मतलब निकला भाई साहब? क्यों समय बर्बाद करते हो? उन निर्मल पर्यायों का अस्तित्व है। जैसे विकार रूपी पर्याय का अस्तित्व संसार अवस्था में देखा जाता है, ऐसे ही मोक्ष मार्ग के रास्ते पे चलने वाले साधु परमेष्टि, उनकी पर्याय में वह रत्नात्रय समय दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय देखी जाती है। पर पूर्ण रूप से तो केवली भगवान और सिद्ध परमात्मा ने वह पर्याय प्रकट की है, तो उसका कारण है कि नहीं है कि वैसे ही हो गई है? भाई साहब आपके घर में मूल में अगर जो है रजिस्ट्री नहीं हो मकान की तो क्या फोटो कॉपी आ जाएगी क्या? अरे बोलो हैं? अगर मूल में वस्तु आपके पास में होगी तभी तो उसकी फोटो कॉपी आएगी ना। और कैसी आएगी फोटो कॉपी ये भी बता दो भाई साहब, कैसी आएगी फोटो? जैसा ओरिजिनल वस्तु होगी वैसी तो आएगी ना। लोग जाते हैं फोटो खिंचवाने जाते हैं अपना, और फोटोग्राफर से कहते हैं कि भैया जरा हमारा फोटो अच्छा खींचना, बढ़िया खींचना। बढ़िया खींचना, अच्छा खींचना का मतलब क्या है? क्या मतलब भैया बढ़िया खींचना, अच्छा खींचना? अरे आपका ही खींचना है, किसी दूसरे का खींचना है क्या? उस पर हमको अलग से कुछ करना हो तो बताओ। अलग से किया जाएगा वो तुम्हारा फोटो नहीं होगा। अरे फोटो अच्छा खींचने का मतलब क्या? अरे जैसे आप हो वैसे ही तो फोटो आएगा ना। हैं? और आप ही नहीं हो तो फोटो आपका कहाँ से आएगा? जगत में जितने भी कार्य देखे जाते हैं बिना कारण के होते हैं क्या? हैं? तो ये थोड़ा विचार करने की बात है। ये चर्चा हमारी बहुत सूक्ष्म है, कारण शुद्ध पर्याय की। समझ गए आप? ये कोई तुम्हें आधे एक घंटे में का समय समझ जाओ, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। आप लोग अभ्यासी हो तो आदि शक्ति कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई कठिन बात नहीं है, कारण कार्य की बातें हैं। समझ गए नहीं आप? अगर आत्मा तीनों काल निर्मलानंद ना हो तो पर्याय में निर्मलता प्रकट नहीं हो सकती है। और निर्मलता पर्याय में प्रकट नहीं है तो पंच परमेष्टि का भी अभाव आपको मानना पड़ेगा, वो आपको स्वीकार नहीं है। देखिएगा अब मैं चलता हूँ। कारण शुद्ध पर्याय में उत्पाद व्यय नहीं है। क्या? कारण शुद्ध पर्याय की बात चलती है। जो उत्पाद व्यय होता है, देखो उत्पाद व्यय किसमें होता है मैं आपको बताऊं। एक संसार रूपी पर्याय है मोरादेश, उसमें उत्पाद व्यय है।
और एक जो है मोक्ष मार्ग निर्मल पर्याय, उसमें उत्पाद व्यय है, समझ में आई। और एक मोक्ष है, मोक्ष रूपी परिपूर्ण शुद्ध पर्याय, उसमें भी उत्पाद व्यय है, समझ। और ये पर्याय जो है सब, ये पर्याय एक जैसी, पर्याय में एक जैसी पना नहीं है। उस कारण शुद्ध पर्याय को बताया जा रहा है, वो तीनों काल एक रूप रहती है, उसका नाम जरूर पर्याय है, पर हमें पर्याय से मतलब ये लगता है क्योंकि निरंतर अपन पर्याय की जब बातें सुनते हैं ना, बदलना होता है। तो उत्पाद व्यय वाली पर्याय की चर्चा अपन को तुरंत क्लिक कर जाती है, लेकिन वहाँ ये वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो कारण शुद्ध पर्याय उसका नाम है, यानी त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ में रहने वाली एक जैसी जो पर्याय है, एक जैसी जो पर्याय है, उसको यहाँ कारण शुद्ध पर्याय कहते हैं। सही बात है। जिसे नियम सार जी में पंचम भाव पूजित पंचम भाव परिणति शब्द से उपयोग किया गया है 15वें नंबर की गाथा में। पूजित पंचम भाव परिणति, दूसरी भाषा में अगर इसको समझा जावे तो एक होता है त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, त्रिकालिक ध्रुव परिणति, एक त्रिकालिक सामान्य, त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा द्रव्य, और उसकी ध्रुव परिणति क्या भाई साहब, उसको भी कारण सामान्य का विशेष। मैंने कहा थोड़ा सूक्ष्म विषय है ना भाई साहब, इसीलिए कुछ विद्वान लोग करते नहीं इस चर्चा को। करना चाहिए, करने में कोई बुरी ना चाहिए। जब तक नहीं होगी, ज़्यादा चर्चा नहीं होगी तो भाई साहब हैं आचार्य भगवंतों मुनि वालों ने जो चीज़ यहाँ लिखी है, हमें उसकी प्रतीति कैसे होगी, समझ में आए भाई साहब। क्या करें, लोगों में रुचि नहीं है आत्मा को समझने की, आत्मा के प्रति जिज्ञा, जो जीव है विषय भोगों की रुचि है, 24 घंटा धर्म के नाम पे भी आए तो भाई साहब भगवान की पूजा भक्ति कर ले, बस अपना कल्याण हो जाएगा। हैं भगवान आचार्य भगवान कहते मैं तो लिख के जा रहा हूँ, जिसकी समझ में जिसे अपना कल्याण करना हो तो कर लेना, और नहीं करना हो तो नहीं करो। मैं तो भाई साहब मैं लिखने गिने वाला भी नहीं हूँ, मैं राग हुआ था तो मैंने तो अपने कैसे में अपने कल्याण के लिए कैसे नियम साथ, तो स्वयं की पर्सनल डायरी है ना आचार्य कुंकुम देव की, है? तो एक है त्रिकालिक ध्रुव द्रव्य, द्रव्य है, उसे सामान्य, सामान्य कहते हैं, और उसी का विशेष क्या है, उसी का विशेष, उसी का विशेष ध्रुव परिणति, जिसे कारण शुद्ध पर्याय शब्द से उपयोग किया गया है। समझ रहा, एक हो गया त्रिकालिक वस्तु द्रव्य रूप, और उसके साथ में रहने वाली ध्रुव परिणति, वो विशेष, उस विशेष को यहाँ पर कारण शुद्ध पर्याय कहा गया है। समझ में आया भैया। और वह जो विशेष है वह उत्पाद व्यय से रहित है। सही बात। उत्पाद व्यय रूप तो संसार मार्ग है, उत्पाद व्यय तो मोक्ष मार्ग है, उत्पाद व्यय तो मोक्ष वाली पर्याय है। हमने आप वो तो हर समय देखो संसार पर्याय में देखो अभी संसार पर्याय है तो मोक्ष मार्ग वाली पर्याय नहीं है आपकी पर्याय में, है वो चली जाती है, ये आ जाती है, और मोक्ष भी आ जाता है। वे सब जो नवीन नवीन नए नए पैदा होते रहते हैं। और कारण शुद्ध पर्याय जो बस जो शुद्ध पर्याय उसका नाम क्या है, कारण शुद्ध पर्याय। कारण भी शुद्ध है और पर्याय में शुद्धता प्रकट करने वाली एक पर्याय है कारण शुद्ध पर्याय। ये बात हमें यहाँ समझाई जा रही है। कहते हैं कारण शुद्ध पर्याय में उत्पाद व्यय नहीं है, तो प्रभु नाम उसका पर्याय क्यों लिया? इसीलिए लिया है क्योंकि वर्तमान में सामान्य विशेषात्मक वस्तु है। वस्तु कैसी है? सामान्य विशेषात्मक है। तो सामान्य का विशेष कैसा होगा? सामान्य जैसा ही होगा। सामान्य जैसा होगा।
समझ गए आप? लेकिन तुम पर्याय नाम सुन के उत्पाद वे ना समझ लेना। आगे खुलासा कर रहे देखिए आप, कारण शुद्ध पर्याय में उत्पाद वे नहीं है, वो तो एक सरीकी है। जैसे द्रव्य जो है एक सरीका रहता है ना, ऐसे ही उसके साथ में रहने वाला पूजित पंचम भाव रूपी परिणति, जिसे शुद्ध ज्ञान चेतना रूप परिणाम कहा गया है। तो क्या शुद्ध ज्ञान चेतना रूप परिणाम तो कारण शुद्ध पर्याय है। वह वर्तमान के कार्य का कारण है। क्या है? वर्तमान के कार्य का कारण है। कौन है? कारण शुद्ध पर्याय। जैसे आपके घर में प्रकाश चाहिए आपको, तो प्रकाश चाहिए तो इलेक्ट्रिक पावर हाउस से वो आ रहा है? समझ में आया? और जो आपके लिए प्रकाश के लिए कारण कौन होगा? वो धारा भाई चला आ रहा है उसमें, और उसमें प्रभाव भी धारा प्रभावी चला जा रहा है। तो वो जो अंदर में जो है ना इलेक्ट्रिक पावर जो धारा रूप से चल रही है ना, वो वर्तमान की उजाले का कारण होगा। कौन? समय है सामान्य का विशेष, विशेष भी सामान्य जैसा ही है। क्या कहना चाहती है इसमें? कारण शुद्ध पर्याय बताकर यह बताना चाहते हैं जैसा सामान्य है वैसा ही उसका विशेष है। सामान्य विशेष से दूर नहीं होता। आगे देखो आप पढ़ेंगे, आप देखिए। कहते हैं कारण शुद्ध पर्याय में उत्पाद वह नहीं है, वह वर्तमान रूप है। क्या? कारण शुद्ध वर्तमान हर समय उपलब्ध है, हर समय उपलब्ध है, हर समय आप भगवान बनने की ये जो शक्तियां हैं ना वर्तमान में उपलब्ध हैं, जब चाहो तब। वर्तमान कह के क्या बताना चाहते हैं? हाजरा हजूर भगवान, जय भगवान आत्मा है। जब नजर डालो है भाई साहब तभी सुख की प्राप्ति हो जाएगी आपकी, मौजूद है। समझ गए आप? वर्तमान कार्य का कारण वर्तमान में, वर्तमान कार्य का वर्तमान कारण विद्वान है। क्या? उसे बोलते हैं कारण शुद्ध पर्याय। कहते कारण शुद्ध पर्याय में उत्पाद वे नहीं है, वह वर्तमान रूप है। कैसी है? वर्तमान ध्रुव रूप से देखिएगा, समझ गए आप? वर्तमान में है। आपको सुखी होना है, कब सुखी होना है? वर्तमान में होना है। तो चिंता मत करो, वर्तमान में तेरा भगवान आत्मा उसके सुखी होने का कारण रूप से विद्यमान है। क्या? थोड़ी सूक्ष्म चर्चा है ना कारण शुद्ध पर्याय। जब आप इसमें जुड़े रहेंगे बारंबार बारंबार करत करत व अभ्यास से जगमत होत सुजान, रस्सी यावत याद से सिल पर पड़े निशान। हम आचार्य भगवंतों की बातों को क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि हमारा अधिकांश समय जो है ना भाई साहब बैरमुखी होकर पाप के कार्यों में लगा रहता है। और थोड़ा बहुत अगर समय मिलता है तो भाई साहब धर्म के नाम पर भगवान की पूजा कर लो, भगवान की भक्ति कर लो, दान दे दो, वो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। समझ में आए भाई साहब? अब ये तत्व की बातें कौन कर रहा है भाई साहब? कितनी करता है? इसीलिए हमें अनादिकाल से अज्ञानी जीव तो है ही हमारा आत्मा। अनादिकाल से हमारे अपने आत्मा को न जानता हुआ अनादिकाल से ये सुख चला रहा है। समझ रहे हैं? और वहाँ जब जुड़ेगा, बारंबार सुनेगा, ज्ञानी समझाएंगे युक्ति से, लॉजिक से, न्याय से, आगम से, क्या तब उसकी पर्याय में जागृति आ जाती है। क्या आ जाती है? समझ में आएगी? बहुत अच्छा काम करते हो आप लोग, स्वाध्याय से जुड़े हुए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। ये बीज डाल रहे हो, संस्कार डाल रहे हो अपनी आत्मा में। पर्याय में भगवान बनने के बीज डाल रहे हैं। सम्यक दर्शन तो तत्काल होता है। क्या कहते हैं कि कारण शुद्ध पर्याय में उत्पाद वे नहीं है,
वह वर्तमान रूप है। यदि वह एक धारा रूप कारण शुद्ध पर्याय आत्मा के साथ त्रिकाल ना हो तो स्वभाव की शक्ति और उसका एक रूप पूर्ण वर्तमान उन दोनों के अभेद रूप एक परिणामी भाव सिद्ध नहीं होता है। दो चीजें बताई जा रही हैं, चीजें दो नहीं है, वस्तु एक ही है। दोनों के भाव को ग्रहण करने की बात है। क्या कहते हैं कि यदि यह एक धारा रूप प्रभावित 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 एक धारा रूप कारण शुद्ध पर्याय आत्मा के साथ त्रिकाल ना हो, इसके साथ जो परम पारणामिक भाव त्रिकालिक वस्तु ध्रुव रूप, समझ गए आप? एक द्रव तीनों काल एक रूप है और उसके साथ में उसी का विशेष ध्रुव परिणति कभी साथ नहीं छोड़ती है, कभी साथ नहीं छोड़ती है। देखो उत्पाद व्यय वाली पर्याय तो साथ छोड़ देती है। संसार अवस्था है, मोक्ष पर्याय आ जाती है, मोक्ष मार्ग आ जाता है, वो तो साथ छोड़ देती है। लेकिन ये ध्रुव परिणति अगर ये जो है साथ छोड़ दे तो वस्तु का ही नाश हो जाएगा। क्या हमारे वर्तमान निराकुलता का कारण शुद्ध पर्याय जो तीनों काल विद्यमान वस्तु है, यहाँ यह सिद्ध करना चाहते हैं यदि यह एक धारा रूप कारण शुद्ध पर्याय आत्मा के साथ त्रिकाल ना हो तो आगे सब तीनों काल हो गया ना। देखो अरिहंत परमात्मा है या सिद्ध परमात्मा है, उनको पूर्ण निर्मल दशा चल रही है, वो तो हर समय उनकी पर्याय में से बदलती रहती है, समझ गए आप? लेकिन वो कारण शुद्ध पर्याय जब निगोद में थे तब भी साथ में थी, वो साथ नहीं छोड़ती है, समझ गए आप? उसकी बात की जा रही है। क्या तीनों काल संसार पर्याय का अभाव हो जाता है, मोक्ष पर्याय की उत्पत्ति होती है और मोक्ष की उत्पत्ति हो जाती है, मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति और मोक्ष की, समझ गए आप? लेकिन ये तीनों काल एक रूप रहती है, समझ गए आप? तो कहते हैं यदि एक धारा रूप कारण शुद्ध पर्याय आत्मा के साथ त्रिकाल ना हो तो क्या हो जाएगा? तीनों काल है, उसी को कारण शुद्ध पर्याय कही जा रही है नहीं? क्या कहते हैं? यदि यह एक धारा रूप कारण शुद्ध पर्याय जो कार्य शुद्ध पर्याय का कारण शुद्ध पर्याय को कहा गया है। क्या पर्याय में कार्य शुद्ध यानी रत्नात्रय प्रकट करने का कारण कौन है? तो कारण शुद्ध पर्याय है, इसीलिए उसका नाम कारण शुद्ध पर्याय है। सामान्य का विशेष, समझ गए आप? विशेष दो हो गए आपकी तरफ से अगर ऐसे विचार करोगे तो। सही बात है। एक तो सामान्य का विशेष त्रिकालिक द्रव्य और उसकी ध्रुव परिणति जिसे कारण शुद्ध पर्याय यहाँ दिया जा रहा है, और विशेष यानी उत्पाद व्यय वाली पर्याय, उसको सामान्य रूप से अपन यही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? द्रव्य है वो तीनों काल एक रूप है, द्रव्य है वो तीनों काल एक रूप रहने वाला है, और पर्याय जो है वो उसकी विशेष है। यहाँ पर क्या लेना? यहाँ पर त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा वह द्रव्य रूप से है और उसके साथ में रहने वाली ध्रुव परिणति वह विशेष है, और रत्नात्रय का कारण वह कारण शुद्ध पर्याय है, ये बताना है। क्या इसीलिए चर्चा थोड़ी कम हो पाती है ना इसकी। कहते हैं यदि एक धारा रूप कारण शुद्ध पर्याय आत्मा के साथ त्रिकाल ना हो तो स्वभाव की शक्ति और उसका एक रूप पूर्ण वर्तमान उन दोनों के अभेद रूप एक परम पारणामिक भाव सिद्ध नहीं होता है। क्या है?
समझ रहे हैं आप? ये पूरा द्रव्य ये कहलाता है कौन सा? इसको कहते हैं पूरा एक अभेद द्रव्य, त्रिकालिक द्रव्य और उसके साथ में रहने वाले अनंत गुण शक्तियां और जो है उसके साथ में रहने वाली उसकी जो पूजित पंचम भाव रूप परिणति कारण शुद्ध पर्याय और पूरा समूल एक द्रव्य कहलाता है। ये तीनों एक है। क्या समझ में आ गई भैया? थोड़ा कठिन लगता है ना, अपरिचित विषय है ना, है? चला नहीं। बहुत चर्चाएं हैं कारण शुद्ध पर्याय। लोगों ने तो अभी सुना है। नियम सार में तीसरे नंबर से गाथा से चालू हो जाती है। नियम से करने योग्य कार्य क्या है? भगवान कहते नियम से करने योग्य कार्य क्या है कि अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय को प्रकट करना। ये प्रत्येक जीव का कर्तव्य है। समझ रहे आप? क्योंकि शरीर आदि की क्रिया तो आत्मा कर सकता नहीं है, इसीलिए उसका उपदेश क्या देना। और विकार आदि परिणतियां तो अनादि से पर्याय में चली आ रही हैं, उनका क्या उपदेश देना। तो प्रभु आप क्या कहना चाहते हो? वो काम तुम करो जो तुमने अनादि से नहीं किया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी शुद्ध निर्मल पर्याय को प्रकट करो। यही काम नहीं किया तो प्रभु कैसे करेंगे हम? तो कहते उसका कारण हर समय विद्यमान है। हाजरा हजूर भगवान आत्मा हर समय विद्यमान है, उसका कारण शुद्ध विराजमान है। वो कारण शुद्ध पर्याय वह द्रव्य त्रिकालिक वस्तु है, दोनों अभेद ही है, भेद नहीं है। समझा उसका भाव समझाने का यहाँ प्रयत्न किया गया है। चर्चा है तो उसको समझना तो चाहिए ना भाई साहब। भगवान बनने का कारण तो हर समय है, हर समय विद्यमान है, हर समय विद्यमान है। हमारे कार्य की सिद्धि कब होगी है भाई साहब? हर समय विद्यमान है, हर समय विद्यमान है। आगे पीछे आपको अपनी नजर दौड़ाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या है? धारा भाई ध्रुव तत्व हमेशा प्रभावित हो रहा है, प्रभावित ध्रुव रूप से प्रभावित, उसको बोलते कारण शुद्ध पर्याय। अगर ऐसा ना मानोगे तो वस्तु का ही अभाव हो जाएगा। देखिए यदि एक धारा रूप कारण शुद्ध पर्याय आत्मा के साथ त्रिकाल ना हो, आत्मा के साथ, किसके साथ? तो दो चीजें हो गई कि नहीं हो गई भाई साहब? वस्तु एक ही है पर दोनों के भाव समझने की जरूरत है। क्या आत्मा के साथ लिखा ना, जिसे जो है पूजित पंचम भाव परिणति कहा गया है, शुद्ध ज्ञान चेतना रूप परिणाम भी कहा गया है, ध्रुव परिणति भी कहते हैं। क्या विशेष ध्रुव, ये शब्द नाम सब आए हैं उसमें। तो कहते आत्मा के साथ त्रिकाल ना हो तो स्वभाव की शक्ति और उसका एक रूप पूर्ण वर्तमान, उन दोनों के अभेद रूप एक परम पारणामिक सिद्ध ही नहीं होगा। समझ रहे आप? पूरे समूह का नाम क्या? परम पारणामिक भाव की दृष्टि करो। तो परम पारणामिक भाव किसे कहना? कि ध्रुव सामान और ध्रुव परिणति सहित उसको बोलते परम पारणामिक भाव, उसकी दृष्टि करो। क्या अगर दोनों को भाई साहब एक ही मान लोगे तो आपने जो है कैसे से भूल हो गई। अनंत चतुष्टय संयुक्त भगवान आत्मा, जिसको ये भी बोलते हैं क्या? अनंत चतुष्टय संयुक्त कारण रूप से विद्यमान है, उस कारण शुद्ध पर्याय को समझ रहे आप? क्योंकि वह जो अरियंत परमात्मा की पर्याय में जो कार्य परमात्मा रूप से अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ है, तो भाई साहब किस समय से हुआ है? भाई अगर जो है मोर जो है ना, अंडे में अगर मोर है उसकी शक्ति ना हो अंडे के अंदर, तो वो आएगा कहाँ से? कहाँ से आया है?
है? मोर जो है ना, है, मोर कहाँ से आया भाई साहब? अंडे में है कि नहीं शक्ति उसमें? उसी में से आया है ना? समझ में आएगा? बीज में अगर पेड़ बनने की शक्ति ना हो तो पेड़ आएगा कहाँ से? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा तीनों काल अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत बीज की शक्ति से भंडार वाला है। समझ आप? कारण परमात्मा भी कहते हैं उसे। पर्याय में कार्य परमात्मा कैसे होंगे? तो यह अनंत चतुष्टय का मतलब कारण शुद्ध पर्याय लेना है। भगवान ने कार्य परमात्मा रूप से विद्यमान जो पर्याय उनकी पर्याय में प्रकट हुई है, अनंत चतुष्टय वाली, वो तो कार्य परमात्मा है। और उस कार्य परमात्मा का कारण क्या? अनंत शक्ति से सामर्थ्य वाला भगवान आत्मा कारण परमात्मा कारण शुद्ध पर्याय रूप से विद्यमान है, वो उसका कारण है। तो कह रहे अगर तुम ऐसा ना मानोगे तो भाई साहब दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग का मतलब दो चीजें नहीं हो जाएंगी। ये यहाँ पे उन्होंने उसको सिद्ध किया। यदि एक धारा रूप कारण शुद्ध पर्याय आत्मा के साथ त्रिकाल ना हो तो स्वभाव की शक्ति और उसका एक रूप पूर्ण वर्तमान उन दोनों के अभेद रूप एक परम पारणामिक भाव सिद्ध नहीं होता है। देखो अपने ग्रंथों में यह भी एक बात आई है। समुद्र का उदाहरण देते हैं। समुद्र है ना, समुद्र है ना, ऊपर जो तरंगित हो रहा है, तरंगित हो रहा है तो उत्पाद व्यय पर्याय वाली है। कैसी है वे? वे पर्याय चार प्रकार की जो आपके आगम में दी गई हैं। औदैहिक भाव, औपसमिक भाव, छह औपसमिक भाव, छायिक भाव। वे जो तरंगित हो रही ना, वे तरंगित हो रही हैं, वे उत्पाद व्यय वाली है। अच्छा, अब जो है वो तरंगित जो पर्याय हैं उनके नीचे थोड़ा आप चले जाइए। कहाँ जाना है? अपने ज्ञान को वहां पे दौड़ाइए आप कि आपको एक ऐसी सतह मिलेगी जो बिल्कुल स्थिर होगी। अरे अंदर समुद्र है ना, वो समुद्र जो है कि नहीं है, वो जो अंदर स्थिर है कि नहीं है? कि ऊपर जैसे तरंगित हो रहा है वैसा ही अंदर भी समुद्र वैसा ही है क्या? क्यों भैया? जैसा आप समुद्र देख रहे हो, तरंगित वाले पानी को देख रहे हो, हैं, उसके अंदर कोई स्थायी भी पानी का अस्तित्व है कि नहीं है? तो उसका जो स्थायित्व जो उसका अस्तित्व है, वह अस्तित्व कहीं से बिगिनिंग तो स्टार्ट हुई होगी कि नहीं? अरे तरंगित की भी भाई साहब स्टार्टिंग है और स्थिरता का भी भाई साहब उसकी भी स्टार्टिंग है कि नहीं? बता, दोनों बात बताओ मुझे, अपने ज्ञान से समझ के बताओ। पानी तरंगित हो रहा है समुद्र का, तो उसकी कोई बिगिनिंग पॉइंट होगा कि नहीं होगा? एक बार पानी समुद्र का नीचे स्थिर पड़ा हुआ है तो उसका भी बिगिनिंग पॉइंट ऊपर से कहीं होगा कि नहीं होगा? नहीं। वाह रे वाह, कैसी बातें करते हो? थोड़ा सोचिए, विचार करिए यार। तत्व को समझना है तो अपने ज्ञान को बिल्कुल फ्री होकर, निरपेक्ष होकर समझिए आप। अरे स्टार्टिंग है, नीचे आपने देखा बहुत गंभीर है, तो उसके ऊपर ऊपर चले जाओ तो कहीं ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट होगा कि नहीं? स्थिरता का कोई सतह होगी कि नहीं होगी स्थिरता की? तो यही तो भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना। जो स्थिर जहाँ स्टार्टिंग है भाई साहब, जो सतह है ना, उसी का नाम कारण शुद्ध पर्याय है। क्या? अंदर भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, और वह वही वैसी स्थिरता, वैसे ध्रुव रूप से विद्यमान, प्रभावित रूप से विद्यमान
ऐसी स्थिरता वह जो है उसको ध्रुव परिणति कहती हैं। अगर तुम जो है भाई साहब ध्रुव परिणति को नहीं मानोगे तो वह परम पारणामिक भाव वह भी सिद्ध नहीं होगा। समझ गए आप? उस स्टार्टिंग पॉइंट को मानना पड़ेगा। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वह वास्तव में कार्य शुद्ध पर्याय में कार्य शुद्धता का कारण कौन है? तो वो सतह है ना, सतह जिसे कारण शुद्ध पर्याय कहा गया है। अगर उसका अस्तित्व ना मानोगे, समझ गए ना, तो ये परम पारणामिक भाव सिद्ध नहीं होगा। थोड़ा विचार करना भाई साहब ने, ये बात थोड़ा गंभीर है। पूज्य गुरुदेव श्री ने ये सारी बातें बड़ी स्पष्ट बताई हैं। समझ गए आप? दो की चर्चाएं तो आप बहुत सुनते हो, सम्यक दर्शन के विषय की चर्चा भी खूब सुनते हो कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो तीनों काल विद्यमान है उसका लक्ष्य करने से, उसके आश्रय लेने से पर्याय में निर्मलता की प्राप्ति होती है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है? तो वो ध्रुव तत्व भी भगवान ने बताया। अच्छा, ग्रंथों में सब है। कुछ गुरुदेव सिंह ने हाईलाइट किया। क्या किया? चीजें सब ग्रंथ के अंदर विद्यमान है। इन्हें 45 साल तक क्या किया गुरुदेव सिंह ने? बताओ। आपको एक तो सम्यक दर्शन का विषय समझाया, दूसरा कारण, दूसरा जो है क्रमबद्ध पर्याय को बताया। जो पर्याय जब होनी है तभी होनी है, अपने क्रम में होती है, उसे कोई भी आगे पीछे नहीं कर सकता है। समझ में आया? ये उन्होंने सब ग्रंथों में मतलब 308 का खत्म दिया। कुछ गुरुदेव सिंह ने इतनी हाईलाइट करी तो लोगों में बड़ा हलचल हो गई। क्या हो गई? समझ गए नहीं आप? और फिर उन्होंने जो है कारण शुद्ध पर्याय को भी समझाया। 3 बातों को बहुत हाईलाइट किया है। तो कहते हैं यहाँ पे ये सिद्ध किया उन्होंने। फिर आगे कहते हैं और यदि इस पर्याय का अनुभव हो तब तो बंध और मोक्ष आदि व्यवहार ही नहीं रहेगा। क्या उसका अनुभव है? सब वेदन नहीं होता। वेदन होता है पर्याय का। किसका होता है? वेदन होता है पर्याय का। अनुभव यानी वेदन होता है पर्याय का। त्रिकालिक वस्तु का वेदन नहीं होता है। समझ में आए भैया? सब पढ़ना पड़ेगा भाई साहब। जैसे विद्यार्थी बन के अगर आप जो है अध्यात्म को समझना चाहोगे तो आपके लिए ये चीजें बहुत सरल हो जाएंगी। ये हमारे आत्म कल्याण की पढ़ाई है। मैं तो क्या सुबह ही बोला था, हमें अपना जीवन जो है विद्यार्थी जैसा होना चाहिए। समझ गए आप? तो आप जो है गुरुओं का, अरिहंत परमात्मा का माल आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो कहते हैं यदि इस पर्याय का, इस पर्याय का यानी कारण शुद्ध पर्याय का, किसकी बात चल रही है? कारण शुद्ध पर्याय की बात चल रही है। इसका मतलब कारण शुद्ध पर्याय का अनुभव हो तब तो बंध मोक्ष आदि व्यवहार भी नहीं रहेगा। समझ गए आप? समझ ना? फिर उसका व्यवहार भी खत्म। अनुभव त्रिकालिक का नहीं होता है, अनुभव पर्याय में पर्याय का होता है। समझ गए आप? अनुभव करने वाली कौन है? पर्याय। किसका वेदन करती है? पर्याय का करती है। और त्रिकालिक ध्रुव का अगर वेदन अनुभव कर ले तो क्या हो? पर्याय का तो नाश हो जाता है, तो द्रव्य का भी नाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? क्या रहेगा फिर? समझ में आ रही कुछ? अगर पर्याय द्रव्य का अनुभव करे, वेदन करे, तो क्या होगा? तो द्रव्य का, तो पर्याय का तो नाश हो जाता है, तो द्रव्य के भी अभाव का तो वेदन अनुभव कहाँ होता है? पर्याय में होता है। समझ गए आप? तो कहते हैं यदि इस पर्याय का अनुभव हो तब तो बंध मोक्ष आदि व्यवहार ही नहीं रहेगा। समझ गए आप? वेदन किसका होता है? पर्याय में पर्याय का होता है। बंध का वेदन कर रहे हो, कर नहीं कर रहे हो? है दुख रूप अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किस में हो रहा है? द्रव्य में हो रहा है कि पर्याय में हो रहा है? समझ गए आप?
तो फिर बंद मोक्ष भी नहीं रहेगा, त्रिकालिक ध्रुव का अनुभव हो जाए। वो ये कह रहे हैं फिर मोक्ष भी पर्याय में पर्याय का अनुभव चल रहा है, त्रिकालिक वस्तु समझ लिया। तो ये उन्होंने बताया यदि इस पर्याय का यानी कारण शुद्ध पर्याय का अनुभव हो तब तो बंध मोक्ष आदि व्यवहार ही नहीं रहेगा। फिर कहते इसके आश्रय से यानी कारण शुद्ध पर्याय के आश्रय से, इसके यानी इसके मतलब कारण शुद्ध पर्याय, ठीक है। इसके आश्रय से मोक्ष प्रकट होता है। किसके आश्रय से प्रकट होता है? हमारे निर्मल पर्याय का कारण कौन है? निमित्त है, परद्रव्य है क्या? रागादिक परिणतियां हैं क्या? नहीं। अब वो कारण शुद्ध पर्याय जो हर समय विद्यमान है, यानी त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों से भंडार वाला, वो वास्तव में निर्मल पर्याय का कारण बनता है। समझ रहे आप? और हमारी दृष्टि कहाँ पड़ी रहती? 24 घंटा किधर देखते रहते हो, किधर भागते फिरते हो? बोलो। इसीलिए कहते अपने आत्मा के स्वरूप को तुम जान लो, तुम्हारे सब प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी। सही बात है। तुम्हें दूसरी तरफ जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठे आनंद ही आनंद लूटिएगा। क्या? घर बैठे आनंद ही आनंद लूटिएगा, और जितना लूट सकते हो उतना लूटिए भी। बोलो आप, आपकी जितनी ताकत हो ना, उतनी ताकत से अपनी आत्मा का आनंद लूटो। कुएं में पानी तो अथाह भरा पड़ा हुआ है, पर तुम जैसा बर्तन डालोगे वैसा ही तो निकलेगा ना। ऐसे ही भगवान आत्मा तो अनंत आनंद का भंडार है, अनंत ज्ञान का भंडार है भाई साहब। तुम्हारी ताकत हो, जितना हो आनंद पीना हो तो पियो, खूब भर भर के पियो। सही बात है, लेकिन बैर मुक्ता से नहीं मिलेगा। ये मार्ग अंदर का है तो अंदर से ही प्राप्त होने वाला है। अगर अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हो तो अपने आत्मा के स्वरूप को जानो। इधर उधर अपना टाइम बर्बाद ना करो, क्योंकि तुम आत्मा हो और आत्मा ही रहने वाले हो। कभी शरीर रूप तुम ना हुए हो और ना हो रहे हो। क्यों ना इस फाइल को इसी पर्याय में भाई साहब निपटा दिया जाए। ये तुम्हारा विवेक है, समझ गया। पुरुषार्थी जीव तो ये काम करते हैं। मनुष्य जन्म की एक समय की कमाई तो अनंत काल बैठो बैठा खाता है जी। समझ में आए भैया? तो कहते हैं, आगे देखें आप, कहते हैं इसके आश्रय से यानी जो पूजित पंचम भाव परिणति, जो कारण शुद्ध पर्याय है, जो शुद्ध ज्ञान चेतना रूप परिणाम है, जो ध्रुव परिणति है, इसके इतने नाम है, कई नाम है इसके, समझ गए आप? उसके आश्रय से, किसके आश्रय से? कारण शुद्ध पर्याय। हाँ, इसके आश्रय से मोक्ष प्रकट होता है। अब मोक्ष का कारण तो अंदर ही विद्यमान है, अपन कहाँ लेकर फिरती हैं? बाहर देख रहे हैं, तभी तो नहीं। आसनाथ देव से वो आपकी करूं सदा। आगे बोलिए भाई साहब। सब बोलते हो, यहाँ नहीं बोलोगे हमारे सामने, हैं? भगवान को बोलोगे, जिन्हें जरूरत नहीं है माँ बोलोगे, खूब जोर जोर से बोलोगे, सामने वाले को भी डिस्टर्ब हो जाए, हैं? भगवान आ भी जाए नीचे, ऐसे आदमी आने का कोई काम नहीं है। चल भाई ये मेरा भक्त है, उसको मोक्ष दे ही देते हैं, चल तू मेरे साथ। तो कह रुक जा भगवान आ गए, थोड़ा जरा हमारे जो काम कुछ पड़े दिन जरा निपटा के आए। समझ में आया भैया? ऐसी दुर्दशा हुई है, ऐसा मूल में पागल हो रहा है। सही बात है। तो कहते हैं मोक्ष का कारण तेरी आत्मा में ही विद्यमान है, तू इधर उधर ना देख। कहते हैं इसके आश्रय से यानी कारण शुद्ध पर्याय के आश्रय से मोक्ष प्रकट होता है। सम्यक दर्शन किसके आश्रय से होगा भाई साहब? आत्मा की आश्रय से है। कारण शुद्ध पर्याय। मोक्ष तो बात की बात है, पहले तो भाई साहब मार्ग पे चलना पड़ेगा ना। मार्ग पे चले बिना मंजिल कैसे मिलेगी? तो कहते हैं इसके आश्रय से यानी त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि कारण शुद्ध पर्याय रूप से हर समय विद्यमान है,
हर समय विद्यमान है। ये कारण शुद्ध पर्याय बता के ये बताना चाहती हैं कि भाई साहब सुखी होने का कारण तो वर्तमान में हर समय प्रभावित रूप से विद्यमान है, हैं? जैसे भगवान दर्शन देने के लिए बैठे हो, हैं? तुम तो जब पहुंच जाओ मंदिर में तब तुम भगवान मिल गए, समझ नहीं आप? वे तो विराजमान है, कभी भी चली जाइए आप, चाहे रात में जाना तो रात में जाओ, दिन में जाना तो दिन में जाओ, लेकिन वहाँ तो जाना बहुत ही मुश्किल है उन भगवान के पास, समझ में आया? और अपना भगवान आत्मा हर समय उपलब्ध, हाजिर हाजिर भगवान छे, जब पुकारो तब दर्शन। जब चाहो तब, जब सुखी होना चाहो तो जब, कहते हैं देखिए आप, इसके आश्रय से यानी कारण शुद्ध पर्याय के आश्रय से मोक्ष प्रकट होता है। वह मोक्ष कार्य क्या है? मोक्ष क्या है? वो जो पूर्ण निर्मल पर्याय प्रकट हुई है वह कार्य है, और उसका कारण कौन? कि अपना कारण शुद्ध पर्याय तीनों काल विद्यमान वस्तु है। वर्तमान में तीनों कहे तो वर्तमान ले लेना, ठीक है? तो कहते हैं मोक्ष कार्य है, और यह पर्याय कौन सी? यह पर्याय तो त्रिकाल कारण रूप से वर्तती है। कौन सी? कारण शुद्ध पर्याय। मोक्ष की पर्याय तो नई उत्पन्न हुई है, संसार रूपी पर्याय का व्यय हुआ है, मोक्ष रूपी पर्याय की उत्पत्ति हुई है, और यह पर्याय तो सदा काल विद्यमान है, सदृश क्या एक रूप रहने वाली है, ध्रुव के साथ में रहने वाली है, ध्रुव द्रव के साथ में रहने वाली ध्रुव परिणति सदा काल विद्यमान है। उस कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा चल रही है, और यह पर्याय तो त्रिकाल कारण रूप से वर्तती है, हैं? यह परम पारिणामिक भाव की पर्याय पूजित है। लो यहाँ भी क्या कहा? कैसी है? इसकी पूजा करो। करते हो कभी पूजा? है? किसकी पूजा करो? बाहर के भगवान की। हम कौन की पूजा करते हैं? भगवान कह रहे कि तुम अपने भगवान आत्मा की पूजा करो, और हम जो है भगवान की पूजा में लग गए। बोलो भैया कैसे हमारा कल्याण होगा? तो क्या करें? बोलो, अपने भगवान आत्मा को तो जानते ही नहीं है, तो नहीं जानते तो जानने की कोशिश करो। अरे लड़का फेल हो गया तो क्या करें? दुकानदारी में लगा लो। अरे भाई लड़का फेल हो गया है 8वीं क्लास में, हो गया ना, तो अभी क्या करना? दोबारा पढ़ो। लड़के से क्या कहते हो कि जाओ हमारी दुकानदारी में काम करो, हैं? उसको कहते हो पढ़ाई करो। समझ में आया? फेल हो गए तो चिंता मत करो। ऐसे ही अनादि काल से हमने अपनी आत्मा को नहीं जाना है, फेल हो गए हो तो चिंता मत करो, अब तो तुम पास हो जाओगे गारंटी से। थोड़ा सम्यक प्रकार से पुरुषार्थ कर लो, नियम से तुम पास होने वाले हो। ये भगवान का ही संदेशा है। समझ में आया? तो ऐसा पंचम भाव कहा लिखा हमने, परम पारिणामिक भाव की पर्याय पूजित है। समझे? कारण इसकी पूजा करो, अपने भगवान आत्मा को पहचान के इसकी पूजा करो। यही वास्तविक पूजा है। क्या है? ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पना का एकदम विलय हो, भ्रांति का नासे हो, शांति का वासे हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारे। क्या इसकी पूजा अंतर्मुख से होती है, वैर मुक्ता से नहीं होती है। वैर मुक्ता से तो दूसरों की पूजा होती है, जो कि हमारे संसार का कारण है। अंतर्मुक्ता से अपने गायक प्रभु परमात्मा की पूजा करो, उसके स्वरूप को पहचान कर उसके आनंद लूटो। यह परम पारिणामिक भाव की पर्याय पूजित है। फिर कहते आश्रय करने योग्य है। किसकी पूजा करना भाई साहब? ये कौन कह रहा है? ये आपके अरिहंत परमात्मा कह रहे हैं, और यही हमारे गुरु हमको समझाते हैं। क्या समझ में? सब ज्ञानी सब एक ही बात कहते हैं
कि तेरा भगवान आत्मा ही पूजा करने योग्य है, ऐसा भगवान आत्मा तुम ढूंढोगे दुनिया में नहीं मिलेगा। जो आपके पास में विद्यमान है, तो प्रभु हम कैसे करें? तो कहते अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान की ज्योति जलाइए और तुम उसका आश्रय ले लो। कैसे करें? क्या आगे उन्होंने लिखा क्या? यह परम पारणामिक भाव की पर्याय पूजित है, आश्रय करने योग्य है? उत्पाद व्यय की पर्याय का धर्म क्या है? उत्पाद व्यय वाली पर्याय का धर्म क्या है? कि अंदर जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कारण शुद्ध पर्याय तीनों काल विद्यमान है, उसका आश्रय लो। तो पर्याय में वो अपना परम पारणामिक भाव, पूजित परम पारणामिक भाव है, उसका आश्रय लो। जैसे बाहर में स्त्री का धर्म अपने पति के साथ में रहने का होता है, ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं कि उत्पाद व्यय वाली पर्याय का धर्म ये है कि अंदर अपना कारण परमात्मा कारण शुद्ध पर्याय रूप से विद्यमान है, उसका आश्रय लो तो पर्याय में तत्काल आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। तत्काल जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। कब? तत्काल। आनंद वर्तमान में आनंद चाहिए तो वर्तमान में आनंद रूपी वस्तु भी विद्यमान है, इसीलिए कारण शुद्ध पर्याय को याद किया जा रहा है। उसका आश्रय नहीं कर रहा, इसीलिए तो दुखी हो रहा। तो कहते हैं आश्रय करने योग्य है। अहो मुनराज ने वस्तु के स्वभाव को प्रकट करके रखा है। बोलिए आपने पूरा हृदय खोल के रख दिया है। अव्यक्त वस्तु को व्यक्त करके, अव्यक्त वस्तु को व्यक्त कर है भाई साहब, तो अपने ज्ञान के द्वारा व्यक्त कर दिया, प्रकट कर दिया। अज्ञानी जीवों को जो आत्मा और आत्मा का वैभव जो अव्यक्त हो रहा था, उसे ज्ञानियों ने भाई साहब ऐसे आपके हाथ में रख दिया है, अब तुम खा लो। जैसे कोई महिला हो ना, 2 घंटे किचन में काम किया और बढ़िया बढ़िया व्यंजन डाइनिंग पे लगा के रख दिए, क्या भैया? तो मुंह में तो आपको ही देना पड़ेगा। अरे मुंह में कोई दे भी दे तो चबाना तो तुमको ही पड़ेगा ना। ऐसे ही ज्ञानियों ने आत्मा के वैभव को समस्त जगत के जीवों को खोल के रख दिया है। तुम्हारी जो इच्छा हो, तुम्हें जिधर भगना हो तो भगो है। अगर तुम्हें अपनी आत्मा का आनंद चाहिए तो अपने भगवान आत्मा का ज्ञान करके अंदर में ज्ञान स्वरूपी आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा से देवन में विराजमान है। अपना काम कर लीजिए भाई साहब। इस प्रकार की सुंदर चर्चा हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है। अपना समय यहाँ हो गया, कल फिर एक नए बोल के साथ। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांतनवाणी माता की जय, महाजय धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर